नमस्कार साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष एक और महत्वपूर्ण विषय को लेकर के, जिस पर जाने अनजाने कितने लोगों ने अपने मंतव्य प्रकट किए हैं, लेकिन एक भी मंतव्य संतुष्टिजनक नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं अपना मंतव्य आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। वह विषय यह है कि क्या पूजा पाठ में स्त्रियों को हवन करना चाहिए या नहीं। एक से एक बड़े बड़े विद्वानों ने भी यह कहकर बड़ा हमें शर्मसार किया कि स्त्रियों को हवन नहीं करना चाहिए। ये बात उठी कहाँ से है? मनुस्मृति जो मनु ने लिखा था, मनुस्मृति एक ग्रंथ है जिसको कभी बाबा साहब ने जलाया भी था, और मनुस्मृति को बहुत सारे उलाहने झेलने पड़े हैं। उसी मनुस्मृति का एक मंत्र है जिसके हवाले से लोग बोलते हैं कि हवन नहीं करना चाहिए, और वह है अश्रोत्रिये हुतम यज्ञम ग्राम जाजी तथैव च स्त्री क्लीवे न हुतम यज्ञम ब्राह्मणम न भोजनम क्वचित। अर्थात कि जिस हवन में, जिस यज्ञ में अश्रोत्रिय, श्रुति कहते हैं वेद को, जो वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण नहीं हैं, अगर वो हवन कर देते हैं, ग्राम जाजी तथैव च, और जो गांव घूम करके भिक्षाटन करते हैं, उन ब्राह्मणों ने हवन कर दिया, स्त्री महिलाओं ने और क्लीब नपुंसक लोगों ने हवन कर दिया है, उस यज्ञ में ब्राह्मण को भोजन भी नहीं करना चाहिए। ये मनुस्मृति का मंत्र है। लेकिन आप बुद्धिजीवी लोग हैं, सबसे पहले तो मनुस्मृति एक किसी मनु ने नहीं लिखा है, कई सारे मनुओं ने लिखे, और उनमें से कई सारे ऐसे मनु हुए जिन्होंने अपना मंतव्य जो जिसको हम कहते हैं कि दुनिया के लायक जो नहीं था, जो संसार में चलने लायक बातें नहीं थी, उनको भी लिखा। इसलिए मनुस्मृति को बहुत सारे दंश झेलने पड़े हैं। नहीं तो मूलतः मनुस्मृति कोई खराब ग्रंथ नहीं है। फिर भी इस मंत्र के कारण अगर मनुस्मृति की कोई शिकायत करता है तो वह जायज़ है। मनुस्मृति को हटाइए, क्योंकि मनुस्मृति कोई यज्ञ पद्धति नहीं है, यह समाज के नियमन के लिए लिखी गई एक संहिता थी। लेकिन जिन ग्रंथों के आधार पर हम कर्मकांड में मंत्र पढ़ते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसमें वेद प्रथम है। और वेद के मंत्रों को आप जानते हैं किसने लिखा? महिला स्त्रियों ऋषियों ने लिखा, जिसमें मैत्रेयी, गार्गी, अपाला, घोषा, उषा इत्यादि मंत्र दृष्टा स्त्रियों ने भी इन मंत्रों को लिखा। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि मंत्र की रचयिता स्त्रियाँ हो सकती हैं, स्त्री ऋषियाँ हो सकती हैं, तो उन्हें फिर हम हवन से कैसे वंचित कर सकते हैं? जिन्होंने मंत्रों की रचना की, उन्हीं को हम कैसे कह सकते हैं कि आप हवन नहीं कर सकती हैं? यह तो बहुत बड़ी विडंबना है। और खास करके जिन पुरुषों ने इसकी वकालत की है, जो पुरुष आचार्य जी कहते हैं कि महिलाओं को हवन नहीं करना चाहिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप इस धरती पर आए कैसे हैं? आप किसी न किसी महिला के कोख से पैदा हुए हैं। यदि उस महिला का कोख गंदा है, उस महिला का कोख अपवित्र है, तो आप कहाँ से पवित्र हैं? और जब आप पवित्र नहीं हैं, तो आपको भी हवन करने का अधिकार नहीं है, आपको भी यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। तो बात हो गई यहीं पर खत्म। तो फिर यज्ञ और कर्मकांड सब खत्म हो गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि महिलाओं को हवन करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। और मैं अपने अगले वीडियो में और सारे तथ्यों के साथ आप सबों के सामने प्रस्तुत होऊंगा, और मैं बताऊंगा कि महिलाओं को हवन कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये सब जायज़ है। इसलिए आज इसी के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार।